नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को। मेरा नाम है राजेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, अभी हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ सब कुछ पॉल्यूटेड है। जैसे कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो पॉल्यूटेड है। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, सब कुछ पॉल्यूटेड है। और इन सब चीज़ों से डील करके हम डेली जीते हैं। तो दोस्तों, और सबसे खास बात या सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा दिमाग है, ये भी पॉल्यूटेड है। दोस्तों, इन सबसे दूर रहने के लिए हमको क्या चाहिए? एक बहुत छोटा सा चीज़ है, जो कि मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें और डेली बेसिस में प्रैक्टिस करें इसको, तो हम बहुत सारे फ़ायदे इसका हम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। ये एक बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है, जो कि हमारा शरीर का जो ब्लड फ्लो है, ये उसको ठीक से करने के लिए हमें मदद करता है। और हमारा जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ये प्रोसेस को सही करने के लिए बहुत मददगार है। और सबसे अच्छी और सबसे खास बात ये है कि हमारा दिमाग दिमाग को शांत करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हमको मेडिटेशन का जो ये जो एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ से एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। हर कोई कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। तो दोस्तों, मैं कोई पहले बता दूं कि मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ, मेडिटेशन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। आप जैसे और नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंसान हूँ। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि मेडिटेशन का अवेयरनेस को बढ़ाना। हमारे देश में या कहीं भी कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को मेडिटेशन को उसके ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और ज़िंदगी में 5 मिनट, बस 5 मिनट देना है मेडिटेशन के लिए। और 5 मिनट हम किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन का जो ये प्रैक्टिस। मैं बता दूं, इससे पहले मैं बता दूं कि मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। जिसका टाइम है कि एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसका टाइम है 3:30 से 5 बजे तक का टाइम आप ले सकते हैं। अगर इसी समय आप मेडिटेट करते हैं, तो इसका जो फायदा है सबसे ज़्यादा आप पा सकते हैं उस समय में। क्योंकि इस समय में हमारा जो दिमाग है, ये सबसे एनर्जेटिक स्टेट में रहता है और सबसे एक्टिवेट रहता है उस समय। और सबसे शांत रहता है। बहुत सारा एनर्जी हमारे शरीर में रिलीज होता है उसी समय, ब्रह्म मुहूर्त समय में। और एक खास बात है कि उस समय एनवायरनमेंट शांत रहता है। तो दोस्तों, आपको वैसी एनवायरनमेंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि आप मेडिटेट करना चाहते हैं, कि एनवायरनमेंट शांत हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, वो ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज बताऊंगा अभी। तो पहले आप एक शांत सा परिवेश ढूंढिए जहाँ पे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। वहाँ जाइए आप। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नीचे जमीन पे बैठ जाइए, ऐसे ही बैठ जाइए आप। जिसको कि शवासन कहते हैं, क्रस्ट लेग पोजीशन, ऐसे शवासन जैसे हम बैठते हैं, शवासन में बैठ जाइए। और अगर चाहें आप तो अ, अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, तो कहीं चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, आप बैठ के कहीं पे कर सकते हैं। लेकिन शवासन में बैठ के करना सबसे अच्छा रहता है। तो पहले आप एक शांत सा परिवेश ढूंढिए और एक ढीला सा कपड़ा, ऐसे ढीला सा कपड़ा पहन के बैठ जाइए। और आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि आप ऐसे बेंट बैठे। आप ऐसे बैठना चाहिए आपको। ना कि आप ऐसे बैठ जाएं। ऐसे बैठने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसे बैठना चाहिए। इसका बहुत सारा बैठने का भी एक सबसे अच्छा तरीका है, हमको ऐसे ही बैठना चाहिए। तो आप ऐसे बैठ जाइए। बैठने के बाद अभी हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम? पहले हम सांस लेंगे, कुछ समय के लिए रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। ठीक है? अभी मैं जैसे करता जा रहा हूँ, अब आप मेरे साथ करते रहिए। तो अभी हम 3 बार सांस लेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। सांस लेंगे, कुछ समय रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी शुरू करते हैं।
तो दोस्तों पहली बार हम खत्म कर लिए। अब बचा है 2 बार। हम और 2 बार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसका बहुत सारे उपकारिता है इस एक्सरसाइज का, जिसमें कि पहली बात तो है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो है वो सही रहता है। और दूसरी बात ये है कि कई सारे डिजीज हैं, जैसे कि हार्ट अटैक एक डिजीज है, हार्ट का जो प्रॉब्लम है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो कार्डियक अटैक जो आता है, इन सबसे हमको दूर रखता है ये एक्सरसाइज। तो हर इंसान को ये एक्सरसाइज अपने प्रैक्टिस में लाना है और जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों दूसरी बार के लिए हम करते हैं। दोस्तों दूसरी बार हमारा खत्म हो गया है, अब बचा है एक बार। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसको आप करेंगे, सुबह आप प्रैक्टिस में लाइए और देखिए रिजल्ट इसका क्या आ रहा है। शायद आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जल्दी, इतना जल्दी आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर एक अच्छा प्रोसेस लंबा समय तक चलना चाहिए। और अगर आप लंबा समय तक इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप खुद रियलाइज करेंगे, मैंने खुद इसको रियलाइज किया है, अपना दिमाग को कैसे हम शांत रख सकते हैं, किस दिमाग जो हमारा भरे रहता है, कितने सारे टेंशन रहता है हमारे दिमाग में, कितना एंजाइटी रहता है, कितना सरो, कितना अनहैप्पीनेस दिमाग में लेके हम घूमते हैं। तो इन सब चीज़ से डील करने के लिए किसी भी दिन, हर दिन, किसी भी समय में आप 5 मिनट दीजिए अपने लिए। और उस 5 मिनट में सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपना जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लास्ट टाइम के लिए। तो दोस्तों अभी हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि हमारे देश में सभी लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज आप अगर करते हैं तो इसका लाभ आपको पता चलेगा, खुद को पता चलेगा। अगर आप डेली बेसिस में इसको अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी इसको प्रैक्टिस में लाएं और इसका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना था दोस्तों, यही बात बताना बतानी थी आपको कि यही अवेयरनेस फैलानी थी लोगों में कि मेडिटेशन को एक हिस्सा बनानी चाहिए, कि जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमारे लाइफ में इन सब से हम डील कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्ते।